जल्दी आइए, आपको टेंस की पहचान सिखा दूं। एनरिच इंग्लिश टीवी पर आपका स्वागत है। इंग्लिश की बहुत ही बेहतरीन आज आपको एक पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। अभी 2 मिनट केवल आप ध्यान दीजिए। ज़िंदगी भर आप भूल नहीं पाएंगे कि टेंस की जो पहचान है वो हमेशा आपको याद रहेगी, बहुत ही ईजी वे में। आज तक आपने किसी भी वीडियो में ये चीज़ नहीं देखी होगी, किसी भी बुक में वो चीज़ आपको नहीं मिली होगी। ध्यान दीजिए। देखिए, वर्ब की जो फॉर्म होती हैं वो तो 5200 से ज़्यादा होती हैं, फॉर्म की बात करो। लेकिन फॉर्मेशन की बात करें तो 5 से ज़्यादा नहीं होती हैं। फॉर्मेशन जैसे गो, वेंट, गोन, ये आप बुक में याद करते हैं। और यदि आईएनजी लगा दे फर्स्ट फॉर्म के साथ, वो आईएनजी फॉर्म होती है, उसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। और एस या ई एस लगाने से जो वर्ब बनती है उसको हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। एस या ई एस लगाने की जो एक वीडियो में पहले भेज चुका हूँ, उसमें आपने सभी देख लिया और समझ लिया होगा कि भाई ई एस किन शब्दों के साथ लगता है, किन वर्ड्स में लगता है। तो आज हमने देखना है कि ये वर्ब की जो 5 फॉर्मेशन है, 5 से ज़्यादा फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि एक्टिव वाइज पैसिव वाइज जब आप करेंगे तो उससे पहले आपको टेंस की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। यदि टेंस की पहचान नहीं है तो फिर आप एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज नहीं कर पाएंगे, वो मुश्किल रहेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले टेंस की पहचान होना ज़रूरी है। तो वो टॉपिक अभी मैं करा रहा हूँ। देखिए, जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड वेंट, थर्ड गोन, फोर्थ गोइंग हो गई और फिर गोज। तो हम ये वर्ब देख के ही हम पता लगाएंगे कि कौन सा टेंस है ये। अब टेंस देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये 3 जो है इसके पार्ट होते हैं टेंस के, जो होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। 3 जो है टेंस है, इनके 4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट के भी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के भी वही होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी आपने केवल ध्यान देना, टेंस की बात कर रहा हूँ, इससे अलावा नहीं जाना है कि पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। सभी मॉडल जो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट होते हैं उनमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है हर जगह। उन बातों पे नहीं जाना, केवल आपने टेंस को पहचानना है। अभी केवल आपका दिमाग जो है वो टेंसेस में होना चाहिए। देखिए, हम सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे यूज होती है? सबसे पहला हमारा फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट में ही हम बात करते हैं प्रेजेंट का। सबसे पहले जो है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होती है। सबसे पहली फॉर्म सबसे पहले टेंस में। फिर आती है दूसरे वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है, उसकी बात करेंगे। सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब जो है आपके पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। देखिए, यहाँ से इस तरफ चलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पास्ट इंडेफिनिट। दूसरे नंबर पे क्या था? पास्ट इंडेफिनिट। पूरी इंग्लिश ग्रामर में सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर कहीं नहीं आती है। यदि किसी सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म दी हुई है तो डेफिनेटली पास्ट का इंडेफिनिट टेंस ही है। तो इस प्रकार पहचानेंगे आप। किसी टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं है और सेकंड फॉर्म दी हुई है तो डेफिनेटली वो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। किसी टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, कोई भी उसके आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस ही है। अब आती है हम थर्ड फॉर्म को कैसे देखें भाई, थर्ड फॉर्म की पहचान कैसे करें। अब हमने ये देख लिया, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। अब हमने इस तरफ नहीं जाना है, ऊपर से नीचे, क्यों हमने ये चीज़ सीखनी है, याद रखनी जिंदगी भर। तो ऊपर से नीचे आइए। सबसे पहला अपना इंडेफिनिट है, दूसरे नंबर पे कॉन्टिन्यूस और तीसरे पे परफेक्ट है। तीसरे पे आपका परफेक्ट टेंस है। तो ऊपर से तीनों में ही देखना, परफेक्ट टेंस जो ऊपर से तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर की फॉर्म तीसरे नंबर के टेंस पे मीन्स परफेक्ट टेंस में, और तीनों में ही आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट में भी, पास्ट परफेक्ट में भी और फ्यूचर परफेक्ट में भी। यदि आपकी थर्ड फॉर्म यूज हुई है तो डेफिनेटली परफेक्ट टेंस है। पैसिव वॉइस में तो हर जगह यूज होती है, उसमें तो इज एम आर के आगे भी आपको मिलेगी थर्ड फॉर्म। लेकिन उसमें और रिसीवर जो है, सब्जेक्ट जो है वो रिसीवर हो जाता है, वो एक अलग चीज़ है। अभी वैसे और जो थर्ड फॉर्म में हैज़ है, हैड आया है और थर्ड फॉर्म आई है, तो डेफिनेटली आपको परफेक्ट टेंस है। ये इस प्रकार से आप पहचान करेंगे। टेंस में आपने देखा हैज़ है, हैड है और थर्ड फॉर्म आई हुई, तो डेफिनेटली वो परफेक्ट टेंस है। अब देखना है, हमने 3 फॉर्म याद हो गए, 3 फॉर्म कहाँ पे आती हैं ये। अब हमने देखना है आईएनजी फॉर्म का यूज़ कहाँ होता है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस कौन सा है? आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म,
यदि किसी टेंस के अंदर आई हुई, अभी पहले तो हम ये देखेंगे इसका यूज कहाँ होता है। अब ऊपर से चौथे नंबर पे आइए, पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे आइए, चौथे नंबर की फॉर्म हम चौथे नंबर के टेंस में ही यूज करते हैं। मिस सभी कॉन्टिन्यूस टेंसेज में इसका यूज होगा। अब पहले तो आप आइए ऊपर से नीचे चौथे नंबर पे आए, आपने देखा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो आप उसको बोलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, लेकिन कॉन्टिन्यूस वर्ड आपके जुबान से निकल रहा है, तो कॉन्टिन्यूस आते ही समझ जाना ये सभी कॉन्टिन्यूस में आएगी, चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, और चाहे वो सिंपल कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। तो इस प्रकार से 6 हो गए आपके, 3 तो सिंपल कॉन्टिन्यूस हो गए और 3 आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गए। इन सभी कॉन्टिन्यूस टेंसेज में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। फिर आती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब ऊपर से नीचे आए तो 4 के बाद आगे 5वां पॉइंट है ही नहीं, तो वर्ब की 5वीं फॉर्म को ऐसे हम कैसे सीखें कि 5वीं फॉर्म का यूज़ कहाँ होता है। जब आपके इस तरफ भी खत्म हो गए, इस तरफ भी खत्म हो गए, तो दोबारा से हम वहीं से शुरू करते हैं कि भाई जब ये खत्म हो गए, एंड हो गया है, तो उसी से पूछेंगे। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पूछा हमने, क्या आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को रख लोगे, तो वहीं से फिर शुरुआत की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ने यस कह दिया। तो वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म थी एस या ई एस वाली, वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होती है और कहीं भी यूज नहीं होती है। और प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में बात आ गई, 2 फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट भी और फिफ्थ भी। तो वो कैसे पहचानेंगे, तो वो आपका यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है तो उसके साथ में यूज होती है एस या इस वाली वर्ब। बाकी आपने टेंस की अभी पहचान सीखनी है कि टेंस की यदि एस या इस वाली वर्ब आई तो डेफिनेटली वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस ही है। तो इस प्रकार से जो आपके टेंस की पहचान हो गई, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब मैं आपको सिखाऊंगा बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सिखाऊंगा। पहले अब ये टेंस की पहचान हो गई है, अब मैं बताऊंगा इससे हम किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाएंगे। बहुत ईजी लगेगी आपको पैसिव वॉइस। और किसी भी और कोई भी अभी नया अगर जो कोई भी आदमी दर्शक है हमारा देख रहा है, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आज मैंने सिखाया, कल की वीडियो में हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सिखाएंगे। Thank you very much.